Apple Jacks? Apple Jacks it is. इस आदमी को अपना बॉस कहता है कि तुम फायर हो चुके हो और तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इसका बॉस कहता है कि हमने किसी और को हायर कर लिया जो तुम्हारी जगह पे बैठेगा। जब जेरी सुनता है कि उससे अच्छे इंसान को हायर कर लिया गया है तो वो बहुत गुस्से में आता है। उसने सालों से यहाँ पे मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और अब उसे निकाला जा रहा है विदाउट एनी रेस्पेक्ट। जेरी गुस्से में होकर कहता है कि मैंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया है और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, लेकिन इसके बॉस को कोई भी परवाह नहीं होती है। वो शांति से जेरी को कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है और उसे तुरंत से फायर करता है। जेरी टूट चुका होता है और उसे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो कुछ बड़ा करने की सोचता है, कुछ ऐसा जिससे ये अपने बॉस से भी ज्यादा अमीर हो जाए और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए। कहानी की शुरुआत जेरी मैगवायर को दिखाते हुए होती है, एक 35 साल आदमी जिसने अपनी जिंदगी में एक आला मकाम हासिल कर लिया है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है। जेरी मेहनती होता है और इज्जतदार होता है और अपने फील्ड में एक अच्छी खासी पहचान भी होती है। वो अमीर भी है और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। हमें इसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाया जाता है एमा, और ये दोनों अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। जेरी एक स्पोर्ट्स एजेंट की हैसियत से काम करता है। इसका काम एथलीट्स को ट्रेनिंग और मैनेज करना होता है और वो अपना काम बखूबी जानता है और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इसका एक नाम होता है। इसके साथियों को इस पर पूरा भरोसा होता है और मैनेजर भी उससे बहुत इज्जत करता है। और एक दिन जेरी का बॉस और बाकी सब लोगों को एक बिजनेस मीटिंग के लिए कैफे पे बुलाता है। जेरी को लगता है कि सब कुछ ठीक है और वो कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जाता है, लेकिन जेरी को उसका बॉस बिठाकर कहता है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। वो कहता है कि कंपनी को एक दूसरा इंसान मिला है जो तुमसे अच्छा काम कर सकता है और तुम्हारे काम की कोई जरूरत नहीं है। जेरी हैरान होता है क्योंकि उसने यहाँ पर 10 साल तक काम किया होता है। वो हर दिन अपने काम में लगा रहता और वो अपने बॉस की आंखों में देखकर उसे एक्सप्लेनेशन मांगता है। जेरी कहता है कि मैं लॉयल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड था अपने काम के लिए और मेरे साथ इस तरह का सलूक करना ठीक नहीं है, लेकिन उसका बॉस परवाह नहीं करता और बिना किसी झिझक के वो जेरी से कहता है कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। जेरी बहुत गुस्से में होता है। जेरी अपने ऑफिस से निकलता है, लेकिन निकलने से पहले वो अपने कोवर्कर्स और मैनेजर्स को बुलाता है और उनसे बात करता है। जेरी कहता है कि भले ही मुझे आज नौकरी से निकाल दिया हो, लेकिन मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। वो इनसे वादा करता है कि वो दोबारा से मेहनत करेगा और तुम सबसे ज्यादा अमीर बनेगा। और इसी के साथ वो सबको गुड बाय कहकर अपना सामान लेकर यहाँ से निकल रहा होता है। जैसे वो इस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो हमें सच्चाई का पता चलता है। भले ही जेरी ने कॉन्फिडेंटली बात की हो, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है। इसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी है और उसे नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा और अगली जॉब कैसे ढूंढेगा, और उसे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता होने लगती है। अब ये सब होने के साथ साथ जेरी को अपने गर्लफ्रेंड की टेंशन होने लगती है, एमा। ये बहुत डरा होता है क्योंकि अगर ये इसे सच बताएगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, और अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का ख्याल उसे अपनी जॉब खोने से बदतर होता है। और जैसे वो उम्मीद खोने लगता है, उसके फोन पे कॉल आती है। ये है डोरथी बॉयड, जेरी की कोवर्कर। वो कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और मैं अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ और वो दोनों मिलकर कुछ नया बनाएंगे। और ये सुनकर जेरी बहुत खुश होता है और उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। एटलीस्ट एक इंसान तो उस पर भरोसा करता है, वो पूरी तरह से अकेला नहीं है। और इस दिन के बाद जेरी और डोरथी एक साथ काम करने लगते हैं। वो अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन ये आसान नहीं होता और बहुत सारे लोग इसे रिजेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो किसी भी नई कंपनी पर भरोसा नहीं करते हैं। और एक दिन अपनी खोज करते हुए उनकी मुलाकात एक टैलेंटेड जो खुद एक ट्रबल्ड फुटबॉल प्लेयर होता है। रॉड अच्छा होता है, लेकिन वो अपने बैड एटीट्यूड टेम्पर से पहचाना जाता है और इस वजह से कोई भी दूसरा क्लब उसे साइन नहीं करता। लेकिन रॉड जेरी को कहता है कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। वो कहता है कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और अपने रास्ते बदलने के लिए तैयार हूँ। और ये चांस देखते हुए जेरी उसे मान जाता है और ये ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और हर दिन जेरी अपनी पूरी मेहनत करता है रॉड के ऊपर ताकि वो एक अच्छा प्लेयर बन सके। वो जानता है कि अगर रॉड कामयाब होता है और किसी क्लब में ज्वाइन करता है तो जेरी का कैरियर भी ऊपर जा सकता है। जैसे दिन बीतते जाते हैं, जेरी और रॉड के बीच में एक क्लोज बॉन्ड बनने लगता है और वो दोस्तों की तरह एक दूसरे पे भरोसा करने लगे और उनका टीम वर्क भी और स्ट्रॉन्ग होता गया। और जेरी रॉड को हमेशा फोकस करने के लिए कहता और हार्ड
हार्ड ट्रेनिंग और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में बोलता रहता है। और इसी दौरान जेरी की गर्लफ्रेंड एमा को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि जेरी को नौकरी से निकाल दिया गया है और गुस्सा होती है कि उसने उसे सच नहीं बताया। वो उससे बात करती है और वो उस पर ताने मारती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर नहीं करता और वो उसे छोड़कर चली जाती है। और इस बात से जेरी का दिल बहुत टूटता है और उसे पता चलता है कि एमा ने उसके साथ कभी प्यार किया ही नहीं था। उसे सिर्फ उसकी दौलत और रुतबे से प्यार था और उसे खोने का दुख होने के साथ साथ वो ये भी जानता है कि शायद इसके पीछे कोई अच्छा कारण हो सकता है। और अब जेरी की लाइफ में सिर्फ दो लोग होते हैं, डोरथी और रॉड। डोरथी की हेल्प और सपोर्ट के साथ जेरी रॉड को ट्रेन करता रहता है। तो उसे यकीन होता है कि एक दिन वो दोनों जरूर कामयाब होंगे। जेरी को ये समझ में आता है कि एमा उसके साथ सिर्फ उसके पैसे की वजह से थी और उसे मेरे साथ सच्चा प्यार नहीं था। और ये सच जानकर वो बहुत दुखी होता है, लेकिन इससे उसकी आंखें भी खुलती है। और इस समय पे जेरी की जिंदगी टूटने लगती है और बिखरने लगती है। उसे अभी बैंक का लोन भी वापस करना है और उसका घर उसके लिए मुसीबत बन चुका है, ना कि कोई रहमत। एमा के जाने के बाद और उसकी फाइनेंशियल मुश्किलों के साथ जेरी टूट जाता है और बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी वो हार मानने से मना करता है। वो ये फैसला करता है कि वो आगे बढ़ेगा और अपनी लाइफ को कामयाब बनाएगा अपने को वर्कर्स डोरथी, जो कि अब उसकी पार्टनर भी होती है, और रॉड के साथ। और एक साथ जेरी और डोरथी रॉड को अच्छे से ट्रेन करते हैं। एक फुटबॉल प्लेयर जिसने इनके साथ रहने का फैसला किया जबकि इनको कोई साइन नहीं कर रहा था, वो रॉड को ट्रेन करते और नए नए क्लब्स पे जाते ताकि वो रॉड को किसी क्लब में साइन इन करवा सके। लेकिन वो जिस भी क्लब में गए वहां से उन्हें ठुकरा दिया गया। इन क्लब्स को लगता है कि रॉड एक बैड टेम्पर वाला इंसान है और उसके साथ काम करना हमारे क्लब्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इस वजह से कोई भी उसे साइन करने का रिस्क नहीं उठा सकता। लेकिन अब भी जेरी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो कोशिश करता रहता है और डोरथी उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। अब बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद एक छोटा क्लब रॉड को साइन करने के लिए मान जाता है। हालांकि उन्होंने कम रकम दी होती है, लेकिन जेरी को पैसों की परवाह नहीं होती है। वो सिर्फ ये चाहता है कि रॉड को एक चांस मिले ताकि वो दुनिया के सामने प्रूव कर सके कि मैं क्या हूं। और इस दिन के बाद हम देखते हैं कि रॉड अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है ताकि वो आगे जाने में सफल हो। जेरी की कोचिंग और गाइडेंस के साथ वो अपना पूरा एफर्ट रॉड की गेम को सुधारने में लगाता है और दिन ब दिन वो और मजबूत, तेज और मैदान में चतुर होता गया। इसी दौरान जेरी और डोरथी एक साथ और टाइम बिताने लगे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वो एक दूसरे के साथ अपनी ड्रीम्स, अपने स्ट्रगल्स और अपनी खुशी शेयर करते हैं और धीरे धीरे इनका टीम वर्क प्यार में बदल जाता है। एक दिन जब जेरी डोरथी के घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि डोरथी का एक 3 साल का बेटा है। डोरथी कहती है कि मैं शादीशुदा थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और अब वो अपने बच्चे की खुद देखभाल कर रही है। जेरी ध्यान से सुनता है और उसकी ऑनेस्टी से बहुत मुतासिर होता है। इसके बावजूद भी वो उसकी इज्जत और उसे एडमायर करता है क्योंकि उसने भी एक कठिन जिंदगी गुजारी है और उसे समझ आता है कि डोरथी उसके लिए कितना मायने रखती है। भले ही वो उसकी कोवर्कर हो, लेकिन वो तब से उसके साथ है जब उसके साथ कोई नहीं था। और कुछ दिन बाद जेरी डोरथी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ रहने लगे। वो मान जाती है और उस दिन के बाद वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। और कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रहने लगे खुशी खुशी। वो एक दूसरे के साथ अपना प्यार, उम्मीद और अपने सपनों को शेयर करते हैं। और रॉड के लिए जेरी की मेहनत रंग लाती है। वो एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट प्लेयर बनता है और उसे अपने टीममेट से भी रेस्पेक्ट मिलती है। और इसी के साथ वो बड़ा दिन आता है जब चैंपियनशिप मैच होता है। रॉड की टीम फाइनल्स के लिए लड़ रही होती है और ये स्टेडियम फैंस से भरा होता है जो इनके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं। और इस इंटेंस गेम के दौरान रॉड अपना 100% देता है। रॉड ने इससे अच्छा पहले कभी नहीं खेला होता है और वो मल्टीपल गोल्स भी करता है और आखिर में वो अपनी टीम को जीत दिलाता है। जब आखिरी विसल बजती है तो ये फैंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं और हर कोई रॉड का नाम चिल्लाने लगता है और वो उसे एक जीनियस और एक हीरो कहकर बुलाते हैं। और रॉड की ये परफॉर्मेंस हर किसी के नजरों में आती है और मैच के बाद वो एक नेशनल सेंसेशन बनता है। रिपोर्टर्स उसे इंटरव्यू के लिए पीछे भागते और इंटरव्यू के दौरान रॉड एक दुख भरा स्टेटमेंट देता है जिससे हर कोई सरप्राइज होता है। वो कहता है कि मेरी यहाँ तक पहुँचने के लिए और मेरी कामयाबी के पीछे जो कारण है वो है उसका ट्रेनर जेरी मैगवायर। वो कहता है कि जब मेरे ऊपर किसी को भरोसा नहीं था तो जेरी ही वो आदमी है जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया था, जिसने उसे ट्रेन करने के लिए बहुत मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचाने में उसी का हाथ है। रॉड के ये अल्फाज हर किसी के आंखों में आंसू लाते हैं, खास तौर पर जेरी को। और रॉड को उसके बारे में बात करते हुए देखकर वो बहुत खुश होता है और उसकी आंखें नम होती हैं और वो अपनी खुशी को बर्दाश्त ना करते हुए स्टेज पे इमोशनल होता है। और
इसी मोमेंट पे पुराने साथियों को वो दिन याद आता है जब जेरी को नौकरी से निकाला गया था और उस दिन उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि वो दोबारा से कामयाब होगा और अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो सही था। उनको बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने उस पर ना ही भरोसा किया था, ना ही उसके लिए आवाज उठाई थी और ना ही उसका साथ दिया था। और धीरे धीरे जेरी की ये छोटी एजेंसी बड़ी होने लगी। बहुत सारे नए प्लेयर्स उसके पास आते हैं और उसकी गाइडेंस और ट्रेनिंग लेने के लिए उतावले होते हैं और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वो $15 मिलियन कमाता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है और रॉड को भी एक बड़े क्लब से $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे उसकी और जेरी की लाइफ और फ्यूचर सिक्योर होती है। और जेरी अब पहले से ज्यादा खुश होता है। वो अब सिर्फ कामयाब ही नहीं है बल्कि उसे अब सुकून भी मिल रहा है। वो बहुत शुक्रगुजार होता है कि एमा जो लड़की सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती थी, उसकी जिंदगी छोड़कर चली गई थी और वो समझ जाता है कि उसका छोड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, रहमत थी। और अब उसे समझ आता है कि डोरथी के बगैर वो इस मकाम तक पहुंचने में शायद कामयाब ना होता। उसका भरोसा और उसकी हिम्मत और उसका प्यार ही कारण होता है जिससे वो यहाँ तक पहुंचा होता है। और ये सब जानकर जेरी ये रियलाइज करता है कि वो डोरथी को दिखाएगा, उसे रियलाइज कराएगा कि वो उसके लिए कितना मतलब रखती है। और अब वो जानता है कि डोरथी के बगैर वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था। उसका भरोसा, हिम्मत और उसके प्यार की मदद से उसने अपनी जिंदगी को दोबारा से बनाया है। और ये सब जानते हुए जेरी ये सोच लेता है कि वो उसे रियलाइज कराएगा कि तुम कितना मतलब रखती हो मेरे लिए। वो उसके पेरेंट्स के पास जाता है और उसकी फैमिली और उसके नेबर्स आसपास होकर वो एक टचिंग स्टेटमेंट देता है। वो सबके सामने डोरथी का शुक्रिया करता है जो कुछ भी उसने जेरी के लिए किया होता है। वो कहता है कि ये सारी कामयाबी, ये पैसा और ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वो उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने तब उसके ऊपर भरोसा किया था जब किसी ने नहीं किया था, और अपने बुरे टाइम में उसके ऊपर भरोसा करने के लिए और उसे ये ताकत देने के लिए कि आगे बढ़ना है, वो इस सब के लिए उसका शुक्रिया करता है। डोरथी ने उसके ऊपर तब भरोसा किया था जब उसका वक्त खराब चल रहा था और उसे हिम्मत देकर आगे बढ़ने में मदद की थी। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा और उसके सपोर्ट के लिए वो हर चीज करेगा। और ये गहरे अल्फाज सुनकर डोरथी बहुत खुश होती है और इसके बाद जेरी और डोरथी के बच्चे के साथ रहने लगते हैं और एक साथ काम करने लगते हैं और इनका प्यार और टीम वर्क दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होता गया। कुछ दिन बाद जेरी के पुराने को-वर्कर्स उसे कांटेक्ट करते हैं। वो उसकी कामयाबी देखकर उसके साथ काम करने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो अपने बॉस से भी ज्यादा कामयाब हो चुका है और अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन जेरी उनका ये ऑफर रद्द कर देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि जब वो कंपनी छोड़कर गया था तो सिर्फ एक ही इंसान मेरे साथ थी, डोरथी। वो वाहिद एक इंसान थी जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया था जबकि हर किसी ने मुझे पीठ दिखाई थी। वो उनसे कहता है कि वो ये गलती दोबारा से नहीं करेगा और उसे उनकी जरूरत नहीं है। और इसके ये को-वर्कर्स रिग्रेट फील करते हुए वापस अपने कामों पर जाते हैं और उनको एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। और इसी टाइम पे एमा दोबारा से आती है। वो जेरी की जिंदगी में दोबारा वापस आने की कोशिश करती है और कहती है कि डोरथी के पास ऑलरेडी एक बच्चा है और तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेरी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अपनी बेहतरी के लिए मुझसे दूर रहो। वो कहती है कि डोरथी ही वो औरत है जो मेरे लिए मायने रखती है और उसका बच्चा ही हमारी जिंदगी है। डोरथी का बच्चा जो 3 साल का होता है उसे जेरी के साथ बहुत लगाव हो चुका है, जबकि उसे अपने असली पिता के बारे में कुछ नहीं पता। वो जेरी को ही अपना पिता मानता है और जेरी भी उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता है और एक साथ ये एक अच्छी फैमिली बनाते हैं जिसमें प्यार, खुशी और भरोसा होता है। और ये मूवी जेरी, डोरथी और उसके बच्चे को खुशी खुशी रहते हुए दिखाकर खत्म होती है। ये मूवी हमें प्यार, भरोसा और अपने मुश्किल समय में एक साथ रहना सिखाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।